हिंदू परिषद के सदर परवीन तोगड़िया ने हरिद्वार के एक प्रोग्राम में फिर भड़काई नफरत की आग। कहा, दारुल उलूम देवबंद, तबलीग जमात और जमीयत उलमा हिंद पर लगनी चाहिए पाबंदी, वरना मुल्क में खाना जंगी का खतरा। करोड़ों सालों में पहली बार हिंदुओं की आबादी हो रही है कम। हुकूमत हिंदुओं की हिफाजत के लिए आबादी पर काबू पाने का कानून बनाए, वरना हिंदुत्व की बातें करना करे बंद। सुप्रीम कोर्ट में हक़ तालीम एक्ट 2009 की बात सेक्शन के खिलाफ मफाद अम्मा की अर्जी की गई दायर। मुल्क भर के तमाम तलबा के लिए एक्सा कोर्सेज को अपनाए जाने की गई दरखास्त। बीजेपी लीडर और एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय ने की मफाद अम्मा की अर्जी दायर। कहा, RTI एक्ट की दफा 1(4) और 1(5) आइन की तशरीह में बड़ी रुकावट। मादरी जबान में एक्सा निसाब का न होना जहालत को दे रहा है बढ़ावा। मुल्क में कोरोना के मामलात एक बार फिर बढ़ते हुए आ रहे हैं नजर। वजीर आजम ने ओमिक्रॉन के सूरत हाल का जायजा लेने और हिफाजती इक़दामात पर गौर करने के लिए आज एक अहम मीटिंग करने का किया फैसला। इस ताल्लुक से मरकज ने हिदायत जारी करके तमाम रियासतों को भी कर दिया आगाह। हालात की संगीनी के ताल्लुक से मैदानता अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर नरीश ने किया खबरदार। अगले 6 से 8 हफ्ते हिंदुस्तान के लोगों के लिए इंतहाई नाजुक। रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी वोटर कार्ड और आधार लिंक बिल पर लगातार उठा रहे हैं सवाल। ओवैसी ने कहा कि आधार का इस्तेमाल सिर्फ फलाही कामों के लिए है किया जा सकता। ओवैसी ने कहा कि अगर हुकूमत को पता चला कि इस जगह के लोग हमें वोट नहीं दे रहे हैं तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। डेटा लीक होने से खुफिया राय शुमारी हो जाएगी खत्म। मुल्क में कोविड की नई किस्म ओमिक्रॉन के 15 रियासतों में कुल 213 केसेस आए सामने, जिनमें से 90 को शिफा पाने के बाद कर दिया गया अस्पताल से फारिग। मरकजी वजारत बराए सेहत और खानदानी बहबूद ने बताया कि दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 57 केसेस, जबकि महाराष्ट्र में 54 अफराद ओमिक्रॉन से पाए गए मुतासिर। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास मुकर्रर दिन से एक रोज पहले ही हुआ खत्म। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने अपने बेशतर मसलों को कर लिया मुकम्मल। कल ही लोकसभा और राज्यसभा को नामालूम मुद्दत तक कर दिया गया मुलतवी। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 29 नवंबर को शुरू हुआ और 23 दिसंबर जुमेरात को होना था खत्म। हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि किसी भी तबके के शख्स को अवामी जगह पर नहीं करनी चाहिए मजहबी सरगर्मी। गुरुग्राम में खुली जगह पर नमाज को लेकर दिया ये बयान। नूह से कांग्रेस MLA आफ्ताब अहमद ने हिंदू तंजीमों के एतराज का मसला उठाया था। जवाब में खट्टर ने कहा, ताकत का मुजाहरा करना जिससे दूसरी बिरादरियों के जज्बात मजरूह हो मुनासिब नहीं। मरकजी हुकूमत ने मुल्क मुखालिफ मवाद फैलाने पर 20 यूट्यूब चैनल्स और 2 वेबसाइट्स को कर दिया ब्लॉक। इत्तलाआत और नशरियात की वजारत ने रिलीज जारी करके दी इस बारे में बाज़ाबिता इत्तला। वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि पाकिस्तान से कुछ वेब पोर्टल्स और यूट्यूब चैनल्स के जरिए जाली खबरें दिखाकर खौफ फैलाने की कर रहे थे कोशिश, वो मुल्की कवानीन की भी कर रहे थे मुसलसल खिलाफ वर्जी। गुजरात के पंचायत इंतखाबात में वापी जिला में एक उम्मीदवार को मिला सिर्फ 1 वोट। यहाँ तक कि अहलिया समेत उनके घर वालों ने भी उन्हें नहीं दिया वोट। संतोष हलपति ने जिला वापी के छरावाला में सरपंच के ओहदे के लिए किया था पर्चा नामजदगी दाखिल। हलपति को 1 वोट लेने की खबर सुनने के बाद हुआ काफी अफसोस। कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के कई शहरों में जलजले के झटके किए गए महसूस। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक बेंगलुरु में रेक्टर स्केल पर 3.3 की शिद्दत का आया था जलजला। एजेंसी के मुताबिक जलजले का मरकज बेंगलुरु से 66 किलोमीटर शुमाल मशरिक रहा। अरुणाचल प्रदेश के पेंगिन के करीब 4.3 और सिक्किम के शहर योक्सुम के करीब 3.7 शिद्दत के झटके किए गए महसूस।